फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। उन्होंने कहा है कि आपको ए की वैल्यू दे दी गई है, आप इसके जो है वो रिलेशंस फाइंड करें और साथ ये भी बताएं इसकी डोमेन और रेंज भी। ठीक है, सबसे पहले जो उन्होंने आपको सेट दिया ना क्वेश्चन पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, उसमें उन्होंने जो वैल्यू दी है बेटा वो आपको दी है सेट बुलेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स। ठीक है, अब जो वैल्यू थी ए की वो क्या थी 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो है लिख लेनी है ए की, तो वो थी हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने जो था ये पढ़ा है कि हमने इसको इस तरह से शो करवाना है कि ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई। अब बेटा आपने देखा हो गया क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, हमारे पास पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ए की ही वैल्यू है और हमने ए का ही रिलेशन बताना है, इसलिए यहाँ पर हम ए को क्रॉस करेंगे ए के साथ ही। तो हम ए की सेंटीमेंट भी ले लेंगे जो कि ये एक्स बन जाएगी और ये वाई बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, हमने 1 को 1 के साथ करना था। अब इसको बनाने के लिए ना 1 को 1 और आपने जब जो काम हम पावर सेट में करते हैं ना सबसेट में, वही काम करेंगे। पहले 1 लिखेंगे, 1 के साथ ये 4 वैल्यूज लिखेंगे। देखिए 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। ठीक है, ये 4 सेट बन जाएंगे। फिर बेटा आपने यही काम करना है, 2 को लिखना है, 2 के साथ ये 4 वाली वैल्यू सारी की सारी लिखनी है कि 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। ये काम आपने आगे करना है 3 के साथ और यही काम आपने आगे करना है 4 के साथ। जब ये सारे सेट बन जाए ना, इनमें जब जो ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जिसका सेम वैल्यू, क्योंकि हम ए को ए के साथ कर रहे थे ना, अब इन सब में से हमने ढूंढनी है जिनमें सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो बेटा आप अगर देखें सारा अपना ये वाला मेथड, तो इसमें हमें नजर आ रहा है ये वाला 1 1, फिर हमें नजर आएगा ये 2 2, फिर बेटा ये देखिए हमारे पास है 3 3 और फिर है ये 4,4। तो ये जो 4 सेट्स हैं ये हमारे पास हमारा R1 का आंसर होगा। क्यों ये आंसर लेंगे, क्योंकि एक है ए के साथ ही हो तो सेम वैल्यू वाला हमने चूज करना है इनमें से, तो ये हमारे पास हमारा जो है वो आंसर आ गया। समझ आ गई। एंड बेटा सेकंड पार्ट जो है इसमें हमारे पास ऐसी वैल्यू है, हमने एक्स वाई की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसमें वाई और एक्स को प्लस करके हमारे पास 5 5। ठीक है, दोनों सेट ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज को प्लस करके हमारे पास जो आंसर है वो आना चाहिए 5। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे मूव करेंगे, जो हमने अपने पास टेबल क्रिएट किया